बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। 25 दिसंबर 1968 को रिलीज हुई थी ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म हसीना मान जाएगी। फिल्म की मेन कास्ट में शशि कपूर, बबीता, जोनी वाकर और मनमोहन कृष्णा वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 45 से 50 लाख रुपए के बजट में बनी हसीना मान जाएगी बॉक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए की कमाई करते हुए सेमी हिट रही थी और साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म से एंग्री यंग मैन बनाने वाले प्रकाश मेहरा की बतौर डायरेक्टर हसीना मान जाएगी डेब्यू फिल्म थी। प्रकाश मेहरा के बारे में बताया जाता है कि जब वे 5 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई थी और फिर जब वे 8 साल के थे तब उनका बाप भी उन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था। ऐसे में प्रकाश मेहरा का बचपन सड़कों पर बीता था और वे मुश्किल से ही 5वीं तक पढ़े थे, लेकिन उनमें स्टार बनने का कीड़ा ऐसा था कि वे जेब में 13 रुपए लेकर बिजनौर से भागकर मुंबई जा पहुंचे थे और फिर जैसे तैसे वे फिल्म के सेट पर भी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने पहले तो साइडलाइन वाले काम किए और फिर सेट पर स्टार्स को चाय तक पिलाई थी। लेकिन इसके बाद किस्मत ने प्रकाश मेहरा का साथ दिया और पहले तो उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया और फिर एसोसिएट डायरेक्टर बन गए। उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, इसलिए कामयाबी तो मिलनी ही थी। वे टूटे फूटे शब्दों में अपनी भावनाओं को लिखते थे, लेकिन उनके सीनियर जानते थे कि वे प्रतिभा के धनी हैं। बस फिर इसी वजह से किस्मत रंग लाई और उन्हें शशि कपूर जैसे स्टार की फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिल गया। हालांकि इसके बाद उनकी अगली फिल्म मेला कोई 2.5 सालों बाद 1971 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी। उन्होंने अपने जमाने के बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और अनिल कपूर वगैरह थे। हसीना मान जाएगी में कॉलेज वाले कुछ सीन भी थे। उन सीन की शूटिंग मुंबई के साबू सिद्दक कॉलेज में हुई थी। ऐसे में जब वहां पर सीन फिल्माए जा रहे थे तब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा फिल्म के कुछ डायलॉग को लेकर खुश नहीं थे, इसलिए वे कादर खान से मिले, जो तब उस कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते थे और उर्दू पर उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। इसलिए अचानक से हुई इस मुलाकात में प्रकाश मेहरा ने कादर खान से जब डायलॉग को लेकर पूछा तो कादर खान लाइनें लिखने को तैयार हो गए। हालांकि कादर खान ने तब तक फिल्मों में लिखना शुरू नहीं किया था, मगर उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा था और उन्हें लिखने का शौक भी था। इसलिए कादर खान साहब ने जो डायलॉग लिखे उन्हें सुनकर प्रकाश मेहरा साहब बहुत ज्यादा खुश हुए और कहा कि अब बनी बात, अब लग रहा है ये डायलॉग। आपकी तारीफ बंदे को दुनिया आपका आशिक कहती है। बदतमीज बदनसीब। वैसे कादर खान ने जो डायलॉग लिखे थे उसका उन्हें न तो क्रेडिट मिला था और न ही कोई फीस मिली थी। हाँ, इतना जरूर था कि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा उन्हें जानने लगे थे, क्योंकि कई सालों बाद दोनों जब अचानक से एक स्टूडियो में मिले तो प्रकाश मेहरा ने उन्हें फौरन पहचान लिया था। मगर कादर खान को फिर भी कई सालों बाद जाकर प्रकाश मेहरा के साथ काम करने का मौका मिला था। बता दे, प्रकाश मेहरा और कादर खान की साथ में आई पहली फिल्म खून पसीना थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रकाश मेहरा ने प्रोड्यूस किया था। वहीं कादर खान ने इसके डायलॉग लिखे थे, साथ ही कादर इसमें बतौर मेन विलन भी नजर आए थे। प्रकाश मेहरा 60 के दशक में काम करने के लिए पहली बार जब मुंबई के रूपतारा स्टूडियो गए थे तब वॉचमैन ने उन्हें स्टूडियो में एंट्री नहीं करने दी थी। लेकिन इसके बाद प्रकाश मेहरा जब डायरेक्टर बने तो उन्होंने हसीना मान जाएगी का पहला शॉट इसी स्टूडियो में लिया था और वो दिलबर जानिए गाना फिल्माया था। वैसे हसीना मान जाएगी की शूटिंग के टाइम यह स्टूडियो बंद पड़ा था, लेकिन प्रकाश मेहरा की यादों में यह स्टूडियो बसा था, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग यहीं से शुरू करने का फैसला किया था। हसीना मान जाएगी टाइटल से ही इसके बाद शिरोमणि चित्रा बैनर के अंडर 1991 में सुषमा शिरोमणि भी एक फिल्म बनाने वाली थी, जिसमें अरमान कोहली, करिश्मा कपूर वगैरह नजर आने वाले थे और आनंद मिलिंद संगीत देने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद डेविड धवन ने हसीना मान जाएगी टाइटल से 1999 में संजय दत्त और गोविंदा को लेकर एक कॉमेडी फिल्म बनाई, जिसमें करिश्मा कपूर भी नजर आई थी। इसलिए ये फिल्म करने के बाद करिश्मा काफी खुश थी, क्योंकि इससे पहले हसीना मान जाएगी टाइटल वाली फिल्म उनकी मां बबीता और दादा शशि कपूर के साथ जो बनी थी,
बस इसी वजह से करिश्मा को जब डेविड धवन ने इस फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने बिना किसी देरी किए हामी भर दी थी। इसके अलावा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि बतौर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म की हीरोइन जहां बबीता थी, वहीं 1996 में आई आखिरी फिल्म बाल ब्रह्मचारी की हीरोइन करिश्मा कपूर थी। यानी प्रकाश मेहरा की पहली हीरोइन बबीता थी तो आखिरी उनकी बेटी करिश्मा कपूर थी। हसीना मान जाएगी से पहले शशि कपूर कई सारी फिल्में कर चुके थे, जिसमें वक्त और जब जब फूल खिले उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में रही थी। वहीं दूसरी ओर बबीता ने केवल गिनती की कुछ फिल्में की थी और जितेंद्र के साथ आई फर्ज उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। यानी कि शशि कपूर बबीता के मुकाबले कहीं बड़े स्टार थे, लेकिन फिर भी शशि कपूर सेट पर टाइम पर पहुंच जाते थे, वहीं बबीता काफी देरी से आती थी और फिर काफी अजीब तरह से परफॉर्म भी करती थी। शशि कपूर के मुताबिक बबीता काफी खराब डांसर थी, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी बनती थी और फिर इसी वजह से दोनों ने आगे चलकर एक श्रीमान एक श्रीमती में साथ काम किया था, जो कि 1971 में शशि कपूर के भतीजे रणधीर कपूर से शादी होने से पहले 1969 में रिलीज हुई फिल्म थी। हसीना मान जाएगी में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था कमर जलालाबादी, अख्तर रोमानी और प्रकाश मेहरा ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना। फिल्म का गीत संगीत हिट रहा था और मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया व अख्तर रोमानी का लिखा बेखुदी में सनम और कमर जलालाबादी का लिखा चले थे साथ मिलकर हसीना मान जाएगी ये सबसे पॉपुलर गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। सुनो सुनो कन्याओं का वर्णन करता है ये ज्ञानी, मेरे महबूब मुझको तू इतना बता। वैसे कफील आजर ऐसे थे जिन्हें फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट लिस्ट में तो लिरिक्स राइटर का क्रेडिट मिला है, लेकिन ऑडियो एल्बम में उन्हें किसी भी गाने के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, जबकि इसके उलट प्रकाश मेहरा ऐसे थे जिन्हें ऑडियो एल्बम में लिरिक्स राइटर का क्रेडिट मिला था लेकिन फिल्म में नहीं मिला था। इसलिए 1965 में आई पूर्णिमा के बाद लिरिक्स राइटर के तौर पर प्रकाश मेहरा की ये दूसरी फिल्म रही थी जिसकी ऑडियो एल्बम में उन्हें लिरिक्स राइटर का क्रेडिट मिला था। मुंबई के रूपतारा स्टूडियो से शुरू हुई हसीना मान जाएगी की शूटिंग इसके बाद कमल स्टूडियो और फिर कश्मीर में हुई थी, जहां पर फिल्म का मोस्ट पॉपुलर गाना बेखुदी में सनम भी फिल्माया गया था। बता दें शशि कपूर ने कश्मीर में इससे पहले बतौर सोलो एक्टर अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्म जब जब फूल खिले समेत कई और फिल्मों की शूटिंग की थी, इसलिए शशि कपूर कश्मीरी लोगों के दिलों में बस गए थे और वे शशि कपूर को बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर मानते थे। सीटी क्यों बजाई? जी बचपन से आदत है। और अगर मुझे सैंडल मारने की आदत हो तो ये बुरी आदत होगी। क्या हुआ कमल? कुछ नहीं, दुनिया में शराफत का यही इनाम है। फाइनली हसीना मान जाएगी की कहानी अच्छी थी और इस फिल्म में शशि कपूर डबल रोल में नजर आए थे और यही इस फिल्म की मेन हाईलाइट था, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती इंटरेस्टिंग होती चली जाती है और एक टाइम पर ये अलग ही मोड़ ले लेती है। वैसे हसीना मान जाएगी से इंस्पायर्ड इसके बाद सन 1984 में आसमान टाइटल से भी फिल्म बनी थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, जबकि हसीना मान जाएगी ने खूब कमाल दिखाया था। तो फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर सत्येंद्र पाल इसके बाद प्रोड्यूसर बन गए थे और उनके निर्माण में बनी एक कुंवारी एक कुंवारा, हेरा फेरी, नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन फिर प्रकाश मेहरा ने ही किया था। सो हसीना मान जाएगी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें। चलते हैं फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।